यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। एक बार फिर बीईबी बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट्स ब्यूरो और ताबिज़ सरोश इन एसोसिएशन मिलकर फॉरेंसिक साइंस की 5वें बैच की तैयारी कर रहे हैं और आप देख सकते हैं जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर एम अबशार आलम जो है वो इसका उद्घाटन कर रहे हैं और साथ में मौजूद हैं हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के ओएसडी शौकत मुफ्ती साहब और ताबिज़ सरोश इन एसोसिएशन के ताबिज़ सरोश साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मंजू चुगानी मौजूद है और आप देख सकते हैं वीसी साहब ने उद्घाटन कर दिया है इस नई वर्कशॉप का। देख सकते हैं आप ये खूबसूरत नज़ारा। अब वीसी साहब को ताबिज़ सरोश साहब जो यहाँ एक तरह से डेमो और लाइव डिटेक्टिव टेस्ट की जो मशीनें लगा रखी हैं, ये बिल्कुल मशीन ओरिजिनल है, ये झूठ पकड़ने वाली मशीन भी आप इसको बोल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो माधवी मैम है वो किस तरह से सब समझा रही हैं सर को कि किस तरह से हम ये टेस्ट करते हैं और किस तरह झूठ जो बोलता है अपराधी या जो शख्स वो किस तरह पकड़ा जाता है। और साथ में शौकत मुफ्ती साहब जो हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के ओएसडी वो भी मौजूद हैं और अबशार आलम साहब जो हैं बड़ी बारीकी से इस सब का मुआयना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से दिखा रहे हैं और बीईबी बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट्स ब्यूरो और लगातार ताबिज़ सरोश इन एसोसिएशन जो है लगातार ये इस तरह की वर्कशॉप सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ चला रहे हैं। आप देख सकते हैं वीसी साहब ये एक डेमो लगाया है कि अगर हत्या जब हो जाती है तो किस तरह से जो है सैंपल कलेक्ट करे जाते हैं। वीसी साहब को तमाम तरह की जो जानकारियाँ दी जा रही हैं कि किस तरह से एविडेंस कलेक्ट करते हैं एक्सपर्ट, ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं। और वीसी साहब बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, बड़ी उन्होंने एक एक चीज़ बारीकी से पूछी और समझने की कोशिश करी कि किस तरह से घटना स्थल पर जो एक्सपर्ट जाते हैं और किस किस तरह से वो सैंपल कलेक्ट करते हैं और क्या आगे की कार्रवाई होती है। आप देख सकते हैं साथ में शौकत मुफ्ती साहब लगातार बने हुए हैं, ताबिज़ सरोश साहब हैं उनके साथ में और बहुत डिटेली से पूछ रहे हैं सर तमाम चीज़ें। आप देख सकते हैं ये फॉरेंसिक साइंस में आप करियर बना सकते हैं, अगर आप 12th पास भी हैं तब भी इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सैटरडे से यहाँ जामिया हमदर्द में जो है क्लासेस स्टार्ट है। ये देख सकते हैं खून कैसे लेते हैं और खून सैंपल को किस तरह से टेस्ट करते हैं, इसमें वो दिखाया गया है। ये जो देख रहा है पूरा सेटअप ये फिंगर प्रिंट्स का है कि अपराधी के जो फिंगर प्रिंट्स हैं वो किस तरह से उठाए जाते हैं और किस तरह से उनको सेव किया जाता है और फेक करेंसी को कैसे पकड़ा जाता है उसका तमाम ये डेमो यहाँ दिया गया है। और इस डेमो की खासियत ये जो केमिकल्स है, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मशीनरी है वो सब ओरिजिनल ही है। ये सब देखकर शौकत मुफ्ती साहब ने बताया कि ये बहुत बड़ा अच्छा कोर्स है। 4 बैच हमारे जा चुके हैं, 5वां बैच हमारा स्टार्ट है। और आप देख सकते हैं वीसी साहब जो है वो तमाम जानकारी ले रहे हैं कि सैंपल जो है खून सैंपल, ब्लड सैंपल कैसे लेते हैं, फिंगरप्रिंट जो है वो कैसे लेते हैं, किस तरह से अपराधियों की पकड़ करते हैं, कौन से केमिकल इसमें यूज़ होते हैं और कौन सा इसमें जो है केमिकल इसमें यूज़ करते हैं जिससे पता चले कि ये अपराधी वही है जिसने अपराध करा है। तमाम तरह की जानकारी दे रहे हैं। फेमस Rajiv Gandhi murder case was one of the best example of DNA fingerprinting. So DNA finger, they have got lot of an ND Tiwari case. Lot of cases are there already approved by the court. So I congratulate the team as well as the participants who are coming to take admission in 5th semester. Although the assistant director madam is sitting here and their job is the government Ministry of Home has an institute in Rohini. They are running the digital forensic or cyber forensic, and nowadays you are in the cyber world. Every day there is a case of this type of theft or crime or cheating, forgery. Lot of things are happening. Good evening to all of you. बहरहाल मैं तो चुके हिंदी और उर्दू में बोलूँगा, अंग्रेजी बोलते बोलते थक गया। तो ये तकरीबन 1 साल पहले ये ख्याल आया कि ना फॉरेंसिक साइंस में हम कुछ करें। हम और ताबिज़ सरोश साहब ने मिल के हमने फॉरेंसिक साइंस का एक सर्टिफिकेट कोर्स 3 मंथ्स का शुरू किया और हर सेशन मैंने तकरीबन अटेंड किया है। बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है, हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज वक्त वो आ गया कि हम 5वां बैच जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये तो बड़ी हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़ी गर्व की बात है कि इस तरह का जो कोर्स है
वो दिल्ली पुलिस में भी उसकी ज़रूरत रहती है और जगहों पे ज़रूरत रहती है। तो इस तरह के कोर्स करने की ज़रूरत है। हमने देखा कि लॉ स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी आए, जामिया मिलिया से भी आए और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से भी आए और बहुत बहुत जगहों के लोग हैं। तो बहरहाल ये तो हम कर ही रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। हमने BEB स्किल सेंटर बनाया, तो उसमें भी हम बहुत सी जॉब ओरिएंटेड जो ट्रेनिंग है वो 3 to 6 months हम कर रहे हैं और प्लेसमेंट भी हम उनको असिस्ट करते हैं, उनका प्लेसमेंट भी करवाते हैं। इसके साथ हम जगहों जगहों पे बहुत बड़ा जॉब फेयर करते हैं, चाहे बॉम्बे हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो औरंगाबाद हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो कोई भी पार्ट इंडिया का है। तो हमने एक कैलेंडर बना रखा है। हम वहाँ सिटीज़ में जा जाके कम से कम 30 से 40 कंपनीज हमें ज्वाइन करती हैं और राइट फ्रॉम अनस्किल्ड से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएट तक उनके पास जॉब वैकेंसीज होती हैं और लोगों को वो प्लेस करते हैं। और बहुत सी जॉब्स ऐसे भी होती हैं। हमने देखिए हमदर्द बिल्डिंग है आसिफ रोड पे, हमने वहाँ पे एक 4-5 महीने पहले हमने जॉब फेयर किया था। तो वहाँ यकीन मानिए कि 40% लेडीज़ का ऑन द स्पॉट जो है अपॉइंटमेंट हो गया। These are the achievements. अब मेरे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल वाइस चांसलर जामिया हमदर्द प्रोफेसर डॉक्टर M अबशार आलम साहब। आपको नहीं लगता सर कि जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनको आपको ये कोर्स यहाँ रेगुलर कर देना चाहिए? हम लोग सोच रहे हैं, अभी बात भी की है और हमने ऑलरेडी अप्रूवल लॉ स्कूल को दे दिया है और हम लोग इंशाल्लाह इस सेशन में ही स्टार्ट करेंगे, कोर्स चलाएंगे क्योंकि काफ़ी अच्छा इक्विपमेंट इनके पास, अच्छी टीम है। तो अगर ये हम जॉइंट प्रोग्राम चलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि एक डिप्लोमा जो है हम फोरेंसिक साइंस में कराएंगे बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो इन कोलैबोरेशन विद जामिया हमदर्द। ये डिप्लोमा जो है इस सेशन से एक्सपेक्टेड है, श्योर नहीं कह सकते लेकिन जैसा कि बात हुई है और इसका एक हम लोग MOU जो है होगा इन बिटवीन जामिया हमदर्द एंड इन बिटवीन ताबिश सरोश एंड कंपनी। और जो फैकल्टीज़ होंगी जो इन्हीं की ताबिश सरोश लॉ कंपनी की हैं वो होंगी और उसके साथ साथ डिजिटल नर्सिंग और डिजिटल फोरेंसिक साइंस इसका भी हम लोग प्लान कर रहे हैं शुरू करने का। तो हम सब आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं और जो स्टूडेंट्स होंगे उनको बहुत इसमें फ़ायदा होगा। और दिल्ली पुलिस को फ्रॉम टाइम टू टाइम एक इन्वेस्टिगेशन टीम चाहिए होती है तो इस काम को करने के लिए तो हम उनका भी कोशिश करेंगे प्लेसमेंट भी कराएं। कि हम लोग भी ये फॉरेंसिक साइंस का पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू करेंगे और इसके अलावा जो फॉरेंसिक नर्सिंग है वो एक नया कोर्स शुरू हुआ है जो नर्सिंग करिकुलम में, वो हमारे को बहुत अच्छा ये हो गया है यहाँ पे जामिया हमदर्द में कि ये लोग ताबिश साहब और इनकी एकेडमी यहाँ होने से वो लोग हमारे टीचर्स को भी ट्रेन किया है और स्टूडेंट्स उनके बाद टीचर्स के द्वारा ट्रेन हो रहे हैं। तो ये बाहर और दूसरे कॉलेजेस में उनको मुश्किल हुआ फॉरेंसिक नर्सिंग का कोर्स के लिए, लेकिन हम लोग को बहुत आसानी है। मेरा नाम समृद्धि अग्रवाल है और ये जिस मैं इवेंट के लिए आई थी एक इनॉग्रल सेरेमनी थी एक फॉरेंसिक लीगल असिस्टेंस का कोर्स की एंड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था ये। इनफैक्ट मुझे लगता है ये एक बाहर की दुनिया में एक नई चीज़ आ रही है और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप होगा, इससे काफ़ी एम्बिशियस हो सकते हैं बच्चे इस चीज़ को लेके क्योंकि बहुत ही नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है। CCIFS एक सेंटर फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक साइंस एक सेंटर है जो कि जामिया हमदर्द के साथ कोलैबोरेशन करके और BEB के साथ कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पर पिछले 1-1.5 साल से एक कोर्स चला रहा था जिसके 5 बैच सक्सेसफुली यहाँ सर कंप्लीट होकर गए हैं। तो आज उसकी एक सेरेमनी थी, इनॉग्रल सेरेमनी थी, उसमें हम लोगों को बेस्ट परफॉर्मेंस का फॉरेंसिक साइंस में एक अवार्ड भी मिला है जामिया हमदर्द और BEB के साथ। और इसी दौरान अबशार आलम साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो
बहुत जल्दी ही पीजी डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि क्योंकि जुलाई के महीने में, जुलाई 2024 से न्यू अमेंडमेंट आया है क्रिमिनल लॉ में, जिसके अंदर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी की गई है। 7 साल और 7 साल से ऊपर के जितने भी ऑफेंसेस हैं उनके अंदर फॉरेंसिक जांच को जो है कंपलसरी किया गया है, मैंडेटरी किया गया है पुलिस के द्वारा। तो इसी दौरान हम लोगों की बातचीत हुई और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो जामिया हमदर्द के अंदर फॉरेंसिक का दर्जा, फॉरेंसिक साइंस की एजुकेशन को एक बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंचाएंगे और उसमें हमारा ताउन उनके साथ रहेगा, हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा, जिससे कि हम लोग उनको फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी के एक्सपर्ट्स और इन सब के साथ मिलकर, अपनी टीम के साथ मिलकर इस कोर्स के अंदर बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, जो स्टूडेंट से ट्रेनिंग करके यहाँ से जाएंगे और हम लोग उनको फॉरेंसिक में जॉब दिलाने के लिए भी मदद